माशाल्लाह आज तमाम उम्मत मुसलमान को पहला रोज़ा मुबारक हो और मसर से मैं रब से यही दुआ फरमाते हैं अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तुमने शफा और करम दिया है। मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज में आता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा बन जाने अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। अभी इंशाअल्लाह ताला नाम और दुआ का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कसीर तादाद में अकीदतमंदों का एक जमे गफीर है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी होगी। रोज़ा हमें सिखाता क्या है? रोज़ा सब्र का नाम है और अल्लाह कुरान में वो फरमाता है कि जिसने ही सब्र किया वही कामयाब हो गया। चंद घंटों और का सब्र हमें एहसास दिलाता है, इस चीज से एहसास दिलाता है कि हम किसी के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं, किसी के हुक्म को मानते हैं और किसी से डरते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो मुझसे डरा उसका मकाम जन्नत हो गया। इसका मकसद ये है
कि हम चाहे तन्हा हूँ चाहे महफिल में हूँ, इस खौफ से रहते हैं कि हमारे रब का ही हुक्म है कि हमने ना खाना है ना पीना है ना ऐसा कोई काम करना है जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। बस वो थोड़ी सी आजमाइश देकर ज्यादा करम और ज्यादा मेहरबानी फरमा देता है। हम चंद घंटों के लिए हम जब अपनी ज़बान को खाने पीने के लिए बंद कर देते हैं तो रब यही अदा करके देखकर हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोल देता है। अल्लाह करीम इस बबरकत रमजान के वसीले से तमाम मुसलमान में अपना खसूसी करम और मेहरबानी फरमाए और तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए। कुरान में पूरी दुनिया में से हर रोज दरबारे अली अब्लावड़ा शरीफ हो या आस्ताना अली अकरम सैयदा हो, लोगों का जमे वफीर होता है। बात यह है कि अब देखिए रमजान है लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं लगता कि आज के इस रोजे की सख्ती में मुब्तला नहीं आ सकता। बस जिसको रब बुलाता है उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे रब नहीं बुलाना चाहता उसे कोई भेज नहीं सकता। मेरे रब की रजा की खातिर आप यहाँ आए हैं और मेरा रब ही आपकी बीमारियों में शफा अता फरमाएगा, आपके दुखों को सुखों में तब्दील करके आपको अल्लाह दायमी खुशियाँ अता फरमाए। और ख़ास तौर पर हमें रमज़ान मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, जितना हो सकता है। इस वक्त वो दरवाज़ा खुला हुआ है कि आप जितनी रहमत खुदा ले सकते हैं, खुदा का करम ले सकते हैं, इतना ही दामन को वसी करें। बस अल्लाह से ये दुआ है, अल्लाह जहाँ कोई बीमार है, किसी मुसीबत में, किसी दुख, किसी मुश्किल में है, अल्लाह ताला इस बरकत रमज़ान के वसीले से उस पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हम पे तू राज़ी और मेहरबान हो जा और ख़ास तौर पर हमारे दिल के अंदर एहसास हो जाए। तो इसीलिए कहते ना, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अय्याज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब अमीर है या गरीब है, जिसके दिल के अंदर खौफ खुदा है, उस सारों ने खाने को तर्क कर दिया। किसी के घर के अंदर बादशाही का खाना है या कोई टुकड़े मांगता है, आज वो रब के खौफ के बराबर में बराबर कर दिया। आप देखें दरबारे आलिया अब्लावड़ा शरीफ हमेशा बराबरी का दर्ज देता है। इस दरवाजे पे इस सब में अमीर और गरीब सारे बराबर बैठे हुए थे और सारों के लिए एक ही दाम होता है और मेरा रब उसको ज्यादा शफा देता है जिसके दिल के अंदर अकीदत होती है या मोहब्बत होती है और जो सच्ची नीयत से सच्ची मोहब्बत लेकर आता है वो कभी इस दरवाजे से खाली लौट के वापस नहीं आता है। अल्लाह करीम आप सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। भी इंशाअल्लाह नंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। नंबर दुआ से कबल जिस तरह इत्माई तौर पर नंबर दुआ होती है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आपने से कोई दरबारे आलिया अब्लावड़ा शरीफ से बसतलाई हुजूर से बात बैत होना चाहता है या मुरीद होना चाहता है, तो बस वो एक लम्हे के लिए अपना दाया हाथ खड़ा कर दे ताकि उसकी निस्बत दरबारे आलिया अब्लावड़ा शरीफ से हो जाए और ये निस्बत हुजूर से पाक से है, हमारी निस्बत हुजूर से पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा, सरकार वो से आजम नजरे करम खुदारा। अल्लाह करीम हुजूर के सत्ते से पर करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाल्लाह रमजान ईद के फौरन बाद सूफी मुस्तफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 3 रोजा उर्स मुबारक इंशाअल्लाह ताला जो जून की 22, 23 और 24 बारोज जुमा हफ्ता और इतवार को खुसूसी दम और दुआओं के साथ इंशाअल्लाह आप सब लोगों को दावत है। पूरे कौम आलम में हजारों नहीं करोड़ों दरबारे आलिया अब्लावड़ा शरीफ के अकीदतमंद है। आपको ये दावत दी जाती है कि आप इस पर मुसर्रत नूर गलियों में जहाँ खुदा के बंदे के पर रब का करम होता रहता है, उसमें जरूर तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी मुश्किल होगी वो इस बंदे खुदा के इस बबरकत मज़ार के वसीले से रब जरूर मुश्किल को आसान फरमाएगा, आपके दुखों को दूर फरमाएगा। बस इंशाअल्लाह ताला दुआ का सिलसिला शुरू होने लगा है। आप सभी अपने अपने सर पे हाथ रखें ताकि
गम में शामिल हो जाए। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो लोग ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ में, उनको पहले मुलाकात होगी। उसके बाद अफ्तारी का एक और बड़ा बंदोबस्त है। जिस तरह हस्बे रूटीन दरबार अली अपनावला शरीफ में हज़ारों लोग अफ्तारी में शामिल होते हैं। आप सबको याद रखें, दो चीज़ें समझ के दम से कबल याद रखें कि सबसे ज़्यादा अल्लाह किस पे राजी होता है। मूसा अलैहिस्सलाम बाहर गए, रब इज्जत में हाजिरी देते हैं और कहते हैं अल्लाह तू सबसे ज्यादा कब खुश होता है? तो रब फरमाता है जब मैं बारिश बरसाता हूँ तो मैं बहुत राजी होता हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बाहर गए, रब इज्जत में जाते हैं और कहते हैं अल्लाह तुझसे ज्यादा कब खुश होता है? तो रब फरमाता है जब मैं किसी के घर में बेटी अता फरमाता हूँ तो सबसे ज्यादा राजी होता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह तो सबसे ज्यादा अपने मखलूक पर तेरी खुशी की हकदार नहीं तो खुश होकर मेहरबान होकर देखता है। रब फरमाता है जब मैं किसी के घर के अंदर मेहमान भेजता हूँ तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा राजी होता हूँ। इसलिए आप दरबार अलिया लावड़ा शरीफ के सारे मेहमान हैं, कोई मरीज नहीं है, कोई अपनी मर्ज के लिए नहीं आया है। मर्ज बाद में, पहले आप मेहमान हैं ताकि रब हम पे भी राजी हो जाए और आप भी राजी हो जाए। इसलिए मेहमान समझ के आपने अफ्तारी यहाँ ही करनी है ताकि खुदा मुझ पे भी राजी हो जाए और आप पे भी राजी हो जाए। आमीन। अपने अपने सुर पर हाथ रखें। अपने अपने सर पे हाथ रख लें। जहां मेरी आवाज आपकी समातों की नजर जा रही है, अब सर से हाथ हटा दें। जहां दर्द तकलीफ है या जो मरीज व्हील चेयर पे, उनके रफका जो करीबी लोग हैं उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए पानी, तस्वीर, कोई चीज या फोन पे किसी मरीज को आप दम करवाना चाहते हैं तो फोन नंबर मिला लें। मरीज को घर में है या हॉस्पिटल में कहीं भी है तो उसको भी आप दम करवाना चाहते हैं, जो चीज आप दम करवाने की नीयत से लाए उसे ऊपर कीजिए ताकि वो भी चीज दम हो जाए। अभी दुआ के लिए तैयार हो जाए। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे। तो है रब्बे काबा से जब हमारे इस दुनिया से गुजर हो हमारे जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खबर में सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस रमज़ान की बबरकत और करम और मेहरबानी वाली घड़ियों के सदके से तमाम बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब अता फरमा दे, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमा दे, तमाम के दुखों को दूर फरमा दे। या अल्लाह सूफी बसफा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से तमाम पर अपना करम और मेहरबानी फरमा दे। अभी जो हाजत दिल में रखे मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन।